हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लैंडटॉप सिनेमा। मैं पहले आप बता दूं कि आगे स्पॉयलर्स होंगे, तो प्लीज अपने उस पे रिस्क पे देखिए। टीवीएफ ने कुछ सालों पहले सलमान खान पर एक स्पूफ वीडियो बनाया था। इसके माध्यम से उनके स्टारडम और कमर्शियल सिनेमा पर तंज कसने की कोशिश की गई थी। सलमान की फिल्म का डायरेक्टर हताश निराश बैठा है कि भाई के सामने विलेन किसे लिया जाए, क्योंकि सलमान इतने बड़े सुपरस्टार हैं उस समय थे कि उनके सामने कोई भी विलेन बौना लगता है। वो अनेकों कोशिशें करता है, ढेरों जुगाड़ लगाता है, मगर नतीजा सिफर। तभी उसके जहन में एक तिलिस्मी आइडिया कौनता है कि गब्बर को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, वो है खुद गब्बर। खैर, इससे याद आया, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय की नई फिल्म आई है गोट, यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये फिल्म का टाइटल कम विजय को समर्पित टैग ज्यादा लगता है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज भी एक्टर्स को देवताओं की तरह पूजा जाता है। उनको जो है फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं, दूध से स्नान आदि करवाया जाता है। मगर ये सब करना आम जनता को शोभा देता है, क्योंकि वो लोग फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को करीब से नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि एक्टर्स जो स्क्रीन पर कर रहे हैं वो वास्तव में वैसे ही हैं। मगर जब कोई फिल्म मेकर भी उन्हीं फैंस की तरह सोचने लगता है तो सिनेमा नाम की विधा की गरिमा भंग होती है। खैर, हम गोट की बात कर रहे थे। इस फिल्म में जोसेफ विजय उर्फ थलपति ने गांधी नाम के एक एजेंट का रोल किया है, जो कि एक स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी साइट्स का हिस्सा है। फिल्म बिना समय गंवाए ओपनिंग सीक्वेंस से ही अपना काम शुरू कर देती है। गांधी और उसकी टीम राजीव मेनन नाम के क्रिमिनल से लड़ रहे हैं। जाहिर है इस सीन का अंत कैसे होने वाला है। मेनन परिवार समेत मारा जाता है, मगर कई सालों बाद वो साइट्स की टीम से बदला लेने के लिए लौटता है। अपने बदले की आग में वो गांधी की फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेता है। इसके बाद क्या होएगा ये अक्खा पब्लिक को मालूम है। फिल्म में घटने से पहले जब कहानी और उसका अंत सबको मालूम पड़ जाता है तो उसे फिल्म का प्रेडिक्टेबल होना कहते हैं। इससे दर्शकों के मन में एक भाव पैदा होता है जिसे बोलचाल की भाषा में नीरसता कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गोट में एक अच्छी एक्शन थ्रिलर बनने की गुंजाइश नहीं थी, मगर उसे विजय के फैंस को लुभाने के एवज में कुर्बान कर दिया जाता है। मसलन गांधी के बेटे जीवन का बचपन वाला हिस्सा, इसे अगर अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता तो फिल्म को एक इमोशनल डेप्थ देता, जिससे दर्शक एक कनेक्ट महसूस कर पाते, मगर उसे यूं ही जाया कर दिया जाता है। दोबारा कहीं उसका जिक्र भी नहीं आता। वो एक सबप्लॉट का सबप्लॉट बन के रह जाता है। कमोबेश यही चीज फिल्म के विलन मेनन के साथ होती है। मेनन अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है, मगर उसने जैसे उस बदले को प्लान किया और जैसे उसे अंजाम दिया, उसकी गंभीरता में जमीन आसमान का फर्क है। मेनन को देखकर आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि यह आदमी इतना क्रूर हो सकता है। अमूमन हम फिल्मों में देखते हैं कि कैरेक्टर्स को डीह्यूमनाइज किया जाता है। डीह्यूमनाइज करने के लिए पहले आपको ह्यूमन मानना होगा, मगर ये फिल्म राजीव को कभी इतना क्रेडिट ही नहीं देती है और अंततः उसे निरा बेवकूफ साबित कर दिया जाता है। इस किस्म की विरोधाभासी राइटिंग फिल्म की कलई खोलती जाती है। यह फिल्म पूरी तरह से थलपति विजय यानी जोसेफ विजय पर केंद्रित है, जिसे मेकर्स किसी भी और एक्टर के साथ शेयर नहीं करना चाहते। इस फिल्म में विजय ने पिता गांधी और बेटे जीवन का डबल रोल किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ सिर्फ गांधी और उसकी फैमिली के बारे में है। मेकर्स कहानी को स्थापित करने में ज्यादा समय नहीं लगाते। दूसरे हाफ में उम्मीदें जगती हैं, लगता है कुछ ऐसा देखेंगे जो शायद पहले नहीं देखा, मगर इसके बाद फिल्म किसी और ही रास्ते चली जाती है। कभी कमल हासन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, कहीं रजनीकांत का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, सूर्या की कंगुआ की बात हो रही है और विजय शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए घूम रहे हैं। कभी विजय की पिछली फिल्में थुपाक की और बीस्ट के रेफरेंसेस यूज हो रहे हैं, मगर क्लाइमैक्स में तो फिल्म हद ही कर देती है। अगर आप विजय के फैन हैं तो ये सब आपको लुभावना लगेगा, मगर आप एक कायदे का सिनेमा देखने आए हैं तो ये सारे भटकाव आपको थका देते हैं। फैन सर्विस तब तक ही ठीक लगती है जब तक वो फिल्म की कहानी और उसके फ्लो में बाधा ना बने, मगर यहाँ तो कहानी नेपथ्य में चली जाती है। गोट को वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने सुपरस्टार अजीत को लेकर मन कथा नाम की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी। ऐसा लगता है कि वेंकट खुद विजय के ऑरा और स्टारडम से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने अपना क्राफ्ट ही भूल गए हैं। वो बस किसी भी तरह से विजय के फैंस को खुश करना चाहते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि गोट विजय के करियर की सेकंड लास्ट फिल्म है। इसके बाद वो एक्टिंग छोड़कर फुल टाइम राजनीति में जाने वाले हैं, इसलिए विजय नाम का जो फेनोमेना है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। गोट में मात्र दो चीजें ऐसी हैं जिसने सिनेमा गोइंग ऑडियंस के तौर पे मुझे जो है ना अट्रैक्ट किया, फन लगा मुझे वो देख के। अव्वल तो जीवन के किरदार में विजय की परफॉर्मेंस। कई बार आप हैरान होते हैं कि स्टार होना एक्टर होने पर इतना हावी हो जाता है कि आप वही नहीं कर पाते जो करने के लिए आप सिनेमा में आए थे, जो कि है एक्टिंग। हालांकि अगर आप हीरो होने का मोह त्याग दें तो परफॉर्मेंस का स्कोप अपने आप कई बिलांग ऊपर चला जाता है। ये आप गोट में विजय के ही दोनों रोल्स को देखकर समझ सकते हैं। जीवन में एक सनकीपन है,
वो साइकोटिक और नॉर्मल्सी के बीच में ही कहीं फंसा हुआ है। उसको दोनों तरफ झूलना फिल्म की तमाम खामियों की भरपाई करने की कोशिश करता है, मगर वो नाकाफी साबित होता है। दूसरी चीज़ जिसे देखकर मुझे मज़ा आया वो गाने से पहले उसके बारे में बताना। फिल्म में एक सीन है जब जीवन की प्रेमिका श्रीनिधि कहती है, तुमने मुझे इसीलिए बुलाया था। इसके जवाब में जीवन कहता है, नहीं, सॉन्ग के लिए, और उसके बाद गाना चालू हो जाता है। इस तरह के क्वर्क्स जो है ना, ताजगी भरते हैं दर्शकों में। हालांकि अगर आप उस डायलॉग को सुने या उस महिला किरदार के बारे में सोचें तो ये बेहद सेक्सेस साउंड करता है कि फिल्म में एक तो मतलब जो महिला है उसे इसलिए रखा गया है कि वो हीरो की जो है प्रेमिका बन सके और उसके साथ कुछ गाने शूट हो सकें। बाकी गोट एक बेहद ही औसत दर्जे की फिल्म है। अगर आप जोसेफ वीरे को थलपति बुलाते हैं तो आप बेहिचक इसे देखने जाइए, आपको सब मिलेगा जो आपको चाहिए। मगर आप एक अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। आप खीर, निराशा और थकान के मिले जुले भाव से सिनेमाघर से बाहर निकलेंगे और विजय की आखिरी फिल्म का इंतजार करेंगे, ताकि उसके बाद आपको इस किस्म के अनुभवों से ना गुजरना पड़े। ये हमारी राय है, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लेन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।